रूस और यूक्रेन की जंग में जल्द ही कुछ ऐसा होने के आसार हैं जिसमें कई देशों पर बारूदी तबाही आ सकती है। कई देश बारूदी जद में होंगे, ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये ऐलान किया है जो खुद रूस ने किया है। इस जंग का विस्तार का कारण बताया जा रहा है ब्रिटेन और जर्मनी, जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक मोर्चा संभाला हुआ है। यानी अब रूस के टारगेट पर नेटो देश है। लेकिन क्या रूस अकेला नेटो का सामना करेगा? यह सवाल अब पूछा जाने लगा है। नमस्कार, पावर प्ले का वक्त हुआ है। आप नवभारत टाइम्स पर रविंद्र सिंह के साथ इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। प्रशांत महासागर में इस समय रूस ने चीन के साथ बड़े पैमाने पर मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। इस प्रैक्टिस में आर्टिफिशियल टारगेट पर क्रूज मिसाइलों से सटीक हमले किए हैं। लेकिन इन हमलों के लिए टारगेट जहां बनाए गए थे, वो अमेरिका के लिए सीधी धमकी है, चेतावनी है। यह टारगेट एरिया था जापान सागर, यानी प्रशांत क्षेत्र से चीन और रूस ने जापान सागर तक हमले करके अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है कि रूस और चीन के टारगेट अब एक है। रूस और चीन अब एक हो गए हैं, उनका दुश्मन भी एक है, यानी अमेरिका। एडमिरल विक्टर लीना के नेतृत्व में टारगेट पर वल्कन, मॉस्केट और ऑनिक्स क्रूज मिसाइलों ने संयुक्त रूप से हमला किया, जिसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला यह कि रूस चीन के साथ मिलकर नेटो के खिलाफ जंग के लिए तैयार है, और दूसरा यह कि जो भी देश अमेरिका के साथ है वो रूस और चीन के संयुक्त टारगेट पर है। रूस और चीन ने प्रशांत महासागर में बड़े स्तर पर सामूहिक मिसाइल अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में क्रूज मिसाइलों में दिखाया गया है एक संदेश, जहां टारगेट वहीं हमले होंगे। टारगेट बनाए गए जापान सागर के पास, यानी प्रशांत महासागर से लेकर यूएस की पकड़ तक। अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि वो अब सीधे उनके टारगेट पर। जैसा हमने बताया कि एडमिरल विक्टर लीना के निर्देश में वल्कन, मॉस्केट और ऑनिक्स मिसाइलों ने आर्टिफिशियल टारगेट को तबाह करके दुनिया भर में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दमखम दिखाया। तो कुल मिलाकर हलचल बढ़ने लगी है। हवा में जैसे भविष्य का कोई तमाशा रचा जा रहा है। हफ्ते भर पहले रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक माहौल पहले से तेज हमले करते दिख रहा था, लेकिन अब रूस ने दुनिया को एक भयानक चेतावनी दी है, और यह कोई मतभेद नहीं है, यह तैयारी है युद्ध के अगले चरण की। बस यूक्रेन के मोर्चे से हटकर युद्ध की साजिश अब विस्तार लेने को मानो तैयार हो रही है। रूस ने मान लिया है कि यूक्रेन के समर्थन में ब्रिटेन और जर्मनी की मदद की बात करना उसके लिए धमकी ही थी, और डोनाल्ड ट्रंप का नेटो देशों से रक्षा बजट 5% तक बढ़ाना रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान ही माना जा रहा है। और यही वजह है कि अब रूस चीन समझौते की सनसनी में परमाणु मिसाइल अभ्यास शुरू हो चुका है, और इसका असर हो सकता है पूरी दुनिया पर। रूस और चीन के तेवर, यूक्रेन का हश्र और दोगले ट्रंप की चालबाजी को अच्छे से समझकर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो डरे हुए थे, और सुरक्षा साझेदारी का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। अब रूस चीन की सामूहिक ताकत ने जापान को तो यह साफ सिग्नल दे ही दिया है कि अगर कोई अमेरिकी हिस्सेदारी पर जोर देगा तो जापान को संस्कृति, सुरक्षा और राजनीतिक संघर्ष के लिए नए पहलू अपनाने पड़ सकते हैं। शांति की राह पर रहते हुए अब दूसरों से मतलब अमेरिका और यूरोप से अलग रखते हुए अपने आप को अपने दम पर फैसला लीजिए, यह साफ साफ चेतावनी एक तरह से जापान को मिल रही है। लेकिन इस बीच नेटो में यूक्रेन की सदस्यता देरी से नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। ब्रिटेन और जर्मनी का हथियारों और प्रशिक्षण का समर्थन बढ़ता जा रहा है, जिससे रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। क्रेमलिन की तरफ से रूस ने ब्रिटेन और जर्मनी को स्पष्ट चेतावनी दी है, यूक्रेन को मिल रहे सब हथियार और प्रशिक्षण बंद करें, नहीं तो ये आपको तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलेगा। रूस अब सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहा, नेटो देशों को खुलेआम टारगेट कर रहा है। अमेरिका और बाकी नेटो देश रूस की इस मानसिकता को समझते नहीं दिख रहे। अगर समझ आती तो वो शांति की राह पर जाने की बात करते। अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी रूस और चीन के सामूहिक टारगेट बन सकते हैं। रूस न सिर्फ छिपे हथियार तैयार कर चुका है, बल्कि आर्टिफिशियल टारगेट अभ्यास ने स्पष्ट किया है कि अगली साजिश परमाणु या मिसाइल हमले की हो सकती है। लेकिन यूक्रेन रूस को और भड़काने वाला काम कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया है कि नेटो अब उनके पीछे है। अगर रूस नई सीमाएं लाने को तैयार है तो यूक्रेन को नेटो का गले लगाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस एक भाषण ने दुनिया को जगा दिया है कि महायुद्ध का खौफ फिर से हकीकत बनने लगा है।
सरकारों से लेकर आम लोगों तक मानवता हैरान हो रही है। युद्ध मशीनों की गूंज, परमाणु ताकत का डंका, मिलिट्री गठबंधनों की घुसपैठ, अब जंगल की ऐसी तस्वीर सामने आती है तो बस यही सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या मानवता ने खुद को खत्म करने की राह अपनाई है? लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, कुछ रास्ते हैं जिन्हें चुना जा सकता है। अभी तलवार उठी है बस। लेकिन शांति के लिए वैश्विक संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, नेटो की बैठकें एक साथ हो सकती हैं। लेकिन क्या ऐसे समय में इन संस्थाओं के कदम ठहरेंगे, शांति की ओर जाएंगे? क्या राजनयिक राज ने मिसाइल राज को झुका दिया है? रूस चीन के परमाणु मिशंस और नेटो के साथ टकराहट की इस स्थिति में मानवता की सलामती को लेकर सवाल खड़े हो गए। ये सिर्फ एक योद्धा की मुठभेड़ नहीं है, बल्कि वैश्विक संरचना का अंतिम संघर्ष है। और अगर यह सिलसिला जारी रहा, रुका नहीं, तो सिर्फ कुछ देश नहीं, पूरे विश्व को मिसाइलों, परमाणु संकट और बर्बादी की तेज रफ्तार में जोड़ना रुकेगा नहीं। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।